विकी में स्वागत है आपका और बड़ी खबर वाराणसी से है। वाराणसी पहुंच गई हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी, लेकिन उससे पहले देखिए मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, काशी विश्वनाथ के मंदिर में मत्था टेकते हुए, जल चढ़ाते हुए प्रियंका गांधी। और आज से ही रैली के जरिए प्रचार की शुरुआत हो जाएगी कांग्रेस पार्टी की। तो बाबा विश्वनाथ के दर पहुंची है प्रियंका गांधी और यहाँ पर पहुंचेंगी। इसके अलावा कई और मंदिर है, कुष्मांडा माता मंदिर है, वहाँ भी जाने का उनका प्रोग्राम है और भी कई मंदिर हैं जहाँ पर दर्शन करेंगे। आज किसान रैली को संबोधित करेंगी। बड़ी तादाद में यहाँ पर किसानों के आने की उम्मीद कांग्रेस की तरफ से जताई गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहाँ पर पहुँचे हैं प्रियंका के साथ। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हुए हैं। किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। रैली से पहले विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने की तस्वीर सामने आ रही है। ये आप गर्भगृह की तस्वीर देख रहे हैं विश्वनाथ मंदिर वाराणसी की। वाराणसी से शुरुआत की है उन्होंने अपनी इस चुनावी अभियान की। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंच गई। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देखिए कैसे उनका स्वागत किया, जोरदार फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद अब वो अलग अलग मंदिरों के दर्शन करेंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम है किसान रैली को संबोधित करने का। किसान रैली का जो शेड्यूल है, जो प्रियंका गांधी का वाराणसी का दौरा है, ये 3 बार पहले भी डिसाइड हो चुका है, बदल चुका है। इसके बार बार टाइमिंग बदले हैं। पहले ये 2 तारीख को होना था जब गांधी जयंती थी, तब से वो अपना चुनावी आगाज़ करने वाली थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा। 8 तारीख इसकी डेट हुई और 8 तारीख को ये जो था किसी दूसरे नाम से इसको जो था प्लान किया गया था, ये समाज सुधार करके और इस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए अभी जो लखीमपुर की घटना के बाद, लेकिन लखीमपुर की घटना होती है और उसके बाद प्रियंका गांधी वहां जाती है। फिर इसका टाइमिंग आज यानी कि 10 तारीख को कर दिया गया और इसे पूरा किसान सेंट्रिक कर दिया गया। किसान न्याय रैली इसे नाम दे दिया गया। और देखिए देखने वाली बात यह है कि वाराणसी से आगाज कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और वहां से आगाज करके एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब सवाल नवेद ये भी खड़ा होता है, कांग्रेस पार्टी जो अपनी जमीन तलाशने की उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही है, कैडर आपका खत्म हो चुका है, आपके नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे में लखीमपुर की घटना से कांग्रेस पार्टी को अपने लिए कुछ उजाला जरूर दिखाई दे रहा है। वो वाकई में उजाला आगे तक उनको बढ़ा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, आज की इस रैली के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भरपूर कोशिशें हुई हैं और कोशिश इस बात को लेकर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सके, ताकि एक संदेश देने की कोशिश हो कि देखिए हमारी पार्टी अभी भी जिंदा है और कांग्रेस पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में किसी से छिपी नहीं है और कांग्रेस चौथे नंबर की वहाँ पार्टी है। हालांकि स्थिति सुधारने की कोशिश लगातार प्रियंका गांधी कर रही है जी, लेकिन ज्योति 32 साल एक बड़ा वक्त होता है। 32 साल से हाशिए पे है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, इसीलिए प्रियंका के लिए चुनौती बढ़ी है। लेकिन हाँ, वक्त पे जब से वो उत्तर प्रदेश की उन्हें कमान मिली है, महासचिव बनने के बाद उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला है, तब से वो वक्त पे इस तरह की जब भी घटनाएं हुई है वहां पर अपनी आमद दर्ज कराती रही। फिर वो लेकिन उसके बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उनके साथ वहां कैंपेनिंग कर रहे थे लोकसभा चुनावों में, तो उनको नहीं रोक पाए। उसके बाद दूसरी जितिन प्रसाद चले गए हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है अब उनके पास, किस तरीके से वो पूरा कैडर खड़ा करेंगे। सुशांत हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत मुखर्जी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सुशांत, प्रियंका गांधी का वाराणसी दौरा, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 32 साल से सत्ता में नहीं है, हाशिए पर है। ऐसे में वाराणसी में कितना कैडर दिखाई पड़ता है कांग्रेस का? प्रियंका की ये रैली को कैसे वो लोग सफल बनाएंगे? देखिए, जिस तरीके से आप कैडर की बात कर रहे हैं, थोड़ा हम पीछे जाएं तो एक समय ऐसा था जब विधानसभा चुनाव गुजरा तो उस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा और तब ये कहा गया कि कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर होगा, पर उसका कोई भी असर दिखाई नहीं दिया मोदी लहर के आगे। और इस समय प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर दर्शन पूजन कर रही हैं। हालांकि इस पूरी रैली का नाम रखा गया था प्रतिज्ञा रैली और इसके माध्यम से बताया गया था कि पूर्वांचल में हर जिले में प्रतिज्ञा की जाएगी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए।
पर जिस तरीके से लखीमपुर की घटना हुई और पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हुई और रातों रात इस रैली का नाम बदला गया, नाम हो गया किसान न्याय रैली और कहा गया कि हर एक जिले के पूर्वांचल के हर एक जिले से किसानों को यहाँ पर बुलाया गया है और किसानों को न्याय की जो यात्रा है, न्याय की जो एक लड़ाई है, उसमें प्रियंका गांधी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और पूर्वांचल से शुरुआत होगी चुनावी शंखनाद का और यह आगे पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी और हर जगह किसान को न्याय दिलाने का काम प्रियंका गांधी करेंगी। लखीमपुर की घटना हमने देखी, जो लखीमपुर की घटना हमने देखी, मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका प्रियंका गांधी निभाते हुए दिखाई दी। वहां तब तक अखिलेश यादव नहीं दिखा रहे थे, बीएसपी वहां दिखाई नहीं दे रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या प्रियंका गांधी का लखीमपुर जाना, वहां पे फिर उनको डिटेन करके रखा गया, उसके बाद प्रियंका गांधी, हालांकि कांग्रेस पार्टी इस बात को माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमारे दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झुड़की सरकार को मिली थी। ये बताइए कि ये जो रैली है, ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने में कितनी कामयाब साबित होगी? देखिए, पूरा जोर लगा दिया गया है कि किसी तरीके से पूर्वांचल के उन जिलों से किसानों को बुलाया जाए। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपको इतने लोगों को लाना ही है। उन्हें टारगेट दिया गया है कि आपको इतने लोगों को लाना है और लाखों की भीड़ यहाँ पर दिखानी है। बात की जाए लखीमपुर की घटना की, तो थोड़ा अगर पीछे जाए तो पूर्वांचल में उम्भा गाँव में जिस तरीके से नरसंहार की घटना हुई थी, वहाँ पर भी सबसे पहले प्रियंका गांधी पहुँची थी और उसे लेकर कई दिनों तक बवाल की जैसी घटनाएं होती रही, धरना प्रदर्शन होता रहा और वहां पर भी बताया गया कि सबसे पहले प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची थी। तो कोशिश तो लगातार वो कर रही हैं कि किसी तरीके से संगठन को मौजूद किया जाए, बूथ लेवल पर लोगों को जोड़ा जाए ताकि आने वाले चुनाव में कुछ सीटें देखिए इस समय माध्यम से दिखाएंगे। इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर मौजूद है प्रियंका गांधी और उसके बाद यहां से निकलेंगी तो वाराणसी के दुर्गा मंदिर जाएंगी, जो अति प्राचीन दुर्गा मंदिर है, वहां पर जाएंगी, वहां पर दर्शन पूजन करेंगी और वहां दर्शन पूजन के बाद सीधा उनका काफिला वाराणसी के रोहनिया के जगतपुर डिग्री कॉलेज के मैदान में होगा, जो कि यहां पर किसान न्याय रैली का आयोजन किया गया है और बताया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कि वहां पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है और वहां पर वो रैली को संबोधित करेंगी और उस रैली के माध्यम से एक तरीके से किस तरीके से कांग्रेस को मजबूती प्रदान की जा सके और लखीमपुर की घटना को वो बार बार अपने रैली के माध्यम से बताएंगी कि लखीमपुर की घटना को जो न्याय मिला है वो कांग्रेस की देन है, उसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश की जाएगी और संगठन को किस तरीके से लखीमपुर के बाद पूर्वांचल में उसका जो असर है वो हो सके और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा सके, उसकी कोशिश प्रियंका गांधी वाराणसी के जगतपुर डिग्री कॉलेज के मैदान से करेंगी। तो फिलहाल कोशिश ये है, जहां एक तरफ मंदिर में दर्शन पूजन हो रहे हैं, दूसरी तरफ किसान न्याय रैली के माध्यम से किसानों को जोड़ते हुए आम पब्लिक में अपनी पैठ बनाने की कोशिश है ताकि जो 32 साल से कांग्रेस का एक सूखा है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसी स्थिति में कितना जोश ये इस रैली के जरिए भरा जाता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया सुशांत मुखर्जी इस तमाम जानकारी के लिए। प्रियंका की रैली के लिए कांग्रेस ने हाईटेक मंच बनाया है। वैसे कांग्रेस की इस रैली के जरिए पूर्वांचल में खुद को स्थापित करने की कोशिश होगी। हमारे संवाददाता मोहित दुबे की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी बनारस के दौरे पर हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही हैं। कांग्रेस का टारगेट है कि 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाई जाए। प्रियंका गांधी सीधे तौर पर किसानों से मुखातिब होंगी, किसानों के मद्देनजर बातचीत करेंगी। माना जा रहा है कि जिस तरीके से आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव और उससे पहले ही प्रियंका गांधी तैयारी करना चाहती है। लखीमपुर खीरी का दौरा कर चुकी है। इस वक्त हम मंच पे मौजूद हैं और मंच से आपको दिखा रहे हैं कि तैयारियां किस रूप में किस तरीके से चल रही है। हाईटेक मंच बनाया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के किसी आयोजन में इस तरीके के मंच का बनारस के भीतर इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि अमूमन बनारस के भीतर ऐसी रैली का आयोजन कांग्रेस ने हाईटेक रैली का आयोजन नहीं किया है। अमूमन ऐसी रैली हम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में करते हैं। मंच पर हम मौजूद हैं और मंच से आपको दिखा रहे हैं कि किस रूप में यहाँ पे तैयारी है। मेरे साथ राजेश तिवारी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रभारी हैं बनारस के और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल और खासतौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ की भूमिका को देखें तो उत्तर प्रदेश में सर बहुत ज़्यादा है। क्या माना जाए कि छत्तीसगढ़ मॉडल ही उत्तर प्रदेश में आपको जीत दिलाएगा? निश्चित रूप से, चूंकि राहुल जी ने जब छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने एक मॉडल दिया था कि बूथ स्तर पे जो है संगठन खड़ा होना चाहिए और उनके मार्गदर्शन पे जो है हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में पूरा संगठन का ढांचा खड़ा किया और 15 साल में जो बीजेपी की सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने का काम किया।
तो वो मॉडल हमारा सक्सेस रहा है और उसी को माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो है जो संगठन बनाने का काम, जो उत्तर प्रदेश में जो है सिर्फ जिले स्तर तक संगठन हमारे हुआ करते थे, आज हमारे जो है पूरे 8,134 न्याय पंचायतों में हमारे संगठन बन गए हैं और उसके साथ साथ हमारे 58,000 ग्राम सभा और 1.25 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथों में हमने पार्टी का अपना संगठन जो है तैयार कर दिया है। राजेश भाई, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी रैलियों का आयोजन करते हैं, कांग्रेस भी क्या उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है अभी बनारस के भीतर? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस की रैलियां जो है प्रदेशों में होती रही है, लेकिन ये बात जरूर है कि पूरी देश की जनता इस बात को देखे, महसूस करे कि कांग्रेस पार्टी जो है मुकाबले में किसी भी प्रकार से कम नहीं है। और इसको जिस प्रकार से बनारस के लोग तो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में इंक्रोचमेंट किया है, क्योंकि वो तो रहने वाले गुजरात के हैं। और जिस प्रकार से एक पूरे बनारस के लोग अपेक्षा करते थे कि बनारस का विकास होगा, यहाँ के बुनकरों की समस्याओं का समाधान होगा, यहाँ पे सड़कें सुधरेगी, सीवरेज प्लांट जो होगा, जो है काशी विश्वनाथ भी जाएंगी, दुर्गा जी का दर्शन भी करेंगी, क्या क्या बड़े मुद्दे होंगे इस मंच के माध्यम से, क्या क्या बड़े मुद्दों पे बातचीत होगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो है वो किसानों का मुद्दा है। जिस प्रकार से 1.5 सालों से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं और उसी आंदोलन के तहत जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जब लखीमपुर खीरी में जो किया गया, तो जिस प्रकार मंत्री जी और उनके निर्देश पे और उनके बेटे स्वयं शामिल होकर भाजपा के लोगों ने जो निर्मम हत्या करने का जो काम किया है किसानों का, उनकी आवाज़ को कुचलने का जो काम किया है, उसके वजह से जो अभी देश के सामने जो सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों की समस्या है, उनकी आय दुगनी करनी। तो इस रैली का जो एकमात्र अभी जो उद्देश्य है वो जो है किसानों को न्याय दिलाना। जन समित माचो के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 बनारस।